वेलकम टू ध्रुव फैशन वर्ल्ड। आज हमारे पास ये फ्रोलर डिज़ाइन जो आते हैं जिसमें तीन लेयर में चुन, 2 लेयर में चुन, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, आज इस पर हम लोग बात करते हैं। इसमें 2 लेयर चुन है, ये बच्चे की फ्रॉक है और इसमें कॉलर है, इसकी आस्तीन में चुन के साथ इलास्टिक है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। आज सबसे पहले नाप की बात करते हैं। छोटा पीस है तो हमारा 34 इंच लेंथ है, पीस की लेंथ 32 है लेकिन कस्टमर ने 2 इंच बढ़वाई है। चेस्ट इसका 17 इंच है, ठीक है। कमर इसकी 16 इंच है। हिप की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी नापे ले रहे हैं। तो अभी हमने शोल्डर नाप लिया है, 12 इंच शोल्डर हैं। तख्ती नाप ली है तो हमारी अब ये स्लीव्स है, 17 इंच स्लीव्स है, 9 इंच मोरी है, 7 इंच आर्मोल है। चलिए कटिंग शुरू करते हैं इसकी। सबसे पहले हमने ये मार्किंग कर रखी है, यहाँ पे आगे 2.5 इंच का छोड़ा है। नीचे जो निशान लगाएंगे, नीचे वाले निशान से लगाएंगे। कॉलर वाले पीस में हम हमेशा जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं बैक में, ताकि कॉलर हमारा राउंड बढ़िया बैठे। ये जो आगे का पट्टी है ये हमने 2.5 इंच छोड़ रखी है। यहाँ पे 8.5 इंच हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे 8 इंच लगाया हुआ है। 17 और 16 ये आपका हो गया। लंबान हम लोग ये वाले निशान से नापेंगे। अब हम लोग आर्मोल जो चेक करेंगे वो अपना 8 इंच आना चाहिए राउंड में, आधी दूर पे। ये 8 इंच आ रहा है हमारा, और ये हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रखा है जो हमारा सामना है। सामना हमारा नीचे बिछा हुआ है, बैग हमारी ऊपर बिछी हुई है। इस हिसाब से हम लोग इसको कट कर लेते हैं। और ये जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, यहाँ पर एक चटका लगा लिया है और इस साइन को हम लोग सीधा कर लेते हैं। जो 2.5 इंच वाला हमारा फैब्रिक है वो हमारी फैशन पट्टी में काम आएगा। उससे हमारी फैशन पट्टी जिसमें कांच पट्टी और बटन टेक होती है वो मुड़ेगा। यहाँ से 3.25 इंच का हाला लगा लेंगे और यहाँ से 3 इंच का, इसको राउंड कर लेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा वाला बैग वाला हिस्सा है उसको कट कर देंगे, क्योंकि हमारा ये सामना है। हम लोग इसका गला काट लेंगे। ये हमारा सामना रेडी हो गया। अब हम लोग यहाँ से ताल का निशान लगा लेंगे, जो सामने के हिस्से में कटती है उसको हल्का हल्का छाट लेंगे। बच्चे का पीछे तो थोड़ी हल्की ताल काटेंगे, ज़्यादा गहरी ताल नहीं काटेंगे। ये हमारी बैग रेडी हो गई, इसमें 1.5 इंच कपड़ा कंधे की तरफ एक्स्ट्रा है कॉलर की वजह से। इसको राउंड करेंगे तो इस तरीके से आएगा। 3.25 इंच हाला बैग में भी काट लेंगे और 1.25 इंच गहरा। ये हमारा बैग का पीस रेडी हो गया। सामना बैग हमारा कट चुका है। अब हम लोग इसकी स्लीव्स पे निशान लगा लेते हैं। स्लीव्स हमारी 17 इंच थी तो हम लोग 17 इंच से काट देंगे, क्योंकि इसमें जो है हमें 1 इंच कप भी लगाना है। 7 इंच आर्मोल, 7.5 इंच आस्तीन की मोरी। अब हम ये स्लीव्स को कट कर लेते हैं। ये हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। नीचे आस्तीन में हमें चुन देनी है और कफ लगाना है, ठीक। अब ये हमने नीचे के घेर काट रखे हैं 5 पीस, 12-12 इंच के। हमारा 34 इंच का पीस है तो 5 पीस हमने ये काटे हुए हैं और 3 जगह डिवाइड करा हुआ है। 12 इंच की कोटी रखी, 12 इंच के 2 नीचे के लेयर, तो 36 हो रहा है। नीचे फोल्ड हो जाएगा और दबाव में जाएगा, हमारा 34 आएगा। ये पूरे अरस का 12 इंच चौड़ा और 44 इंच लंबा पीस है पूरे अरस के। ऐसे 5 पीस काट के हमने रखे, ठीक है। ये हमारे 5 पीस ये हो गए। ये हमारी स्लीव्स हो गई। ये हमारी आ गई आपकी फ्रंट एंड बैक। ये हमारा फ्रंट बैग हो गया, फ्रंट एंड बैक। अब इस पर हम लोग सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट वाला पार्ट उठाएंगे और जो हमने 12-12 इंच के पीस काट के रखे हुए थे उनमें से एक पीस लेंगे, उसको 20 से कट कर लेंगे। 20 से कट करने के बाद अब हम इसमें एक 2.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। ये 2.5 इंच का हम छोड़ दे रहे हैं, जिसमें हमारी बटन टेक और कांच पट्टी बनेगी। चुन डालना शुरू करेंगे। ये हमारे सामने में ऐड होंगे। बैक के लिए हम लोग पूरी लेयर में चुन डालेंगे। ये इसी तरीके से दूसरा इसका पीस है, जिसमें इस तरफ 1 इंच छोड़ेंगे और दूसरे साइड में 2.5 इंच फिर छोड़ेंगे, ताकि हमारे पीस में जवाबी ख़राब ना हो। जो लोग सिलाई का काम जानते हैं वो जानते हैं जवाबी क्या चीज़ होती है। 2.5 इंच इस तरफ छोड़ेंगे। अब ये इस तरीके से हमारे दोनों पीस जवाबी से हो जाएंगे। अब 2.5 इंच वाला पल्ला एक इस तरफ से सामने में जोड़ेंगे और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन से दूसरे वाले सामने में जोड़ेंगे, यानी एक राइट साइड में जोड़ेंगे, एक लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे।
ये हमारा हमने एक फ्रंट में जोड़ लिया। इस तरफ प्लेन है 2.5 इंच हमारा, और ये हमारी एक चुन जुड़ गई। एक इसके नीचे जोड़ेंगे इस तरफ 2.5 इंच छोड़कर। ये हम दूसरी चुन डाल लें 2.5 इंच छोड़ के, इसको भी उसी में ऐड कर देंगे नीचे। ये देखिए 2.5 इंच हमने छोड़ दिया बटन टेक का। उसके बाद इसको इसमें ऐड कर लें। ये हमारा फ्रंट तैयार हो जाएगा। इस तरीके से जब हमारा ये फ्रंट तैयार हो जाएगा तो हम बैक में चुन डालना शुरू करेंगे बैक के लिए। तो ये पूरे जो 44 इंच लंबा था उसको और 12 इंच चौड़ा, उसमें पूरे में चुन डालेंगे 1 इंच का गैप छोड़ के। बस 1 इंची का हिस्सा जो कमर में दबाव में आएगा उसको सिल के चुन डाल के उसको बैग में ऐड कर लेंगे, नीचे जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। और जो हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसको कट करके हम निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया। ये सामने का दूसरा वाला पल्ला है जो हमें नीचे जोड़ना है, सेकंड पार्ट। यहाँ पे फिर 2.5 इंच छोड़ेंगे और उसमें चुन डाल के इसको फिर से सामने में ऐड कर देंगे। तो हमारा कुछ दूसरी लेयर सामने में भी ऐड हो जाएगी और बैक में भी ऐड हो जाएगी। और दोनों पार्ट को अलग अलग बनाएंगे, सामना अलग बनाएंगे, बैक अलग बनाएंगे। ये हमारी बैक वाला पीस है, इसमें दूसरी लेयर जोड़ना है हम। देखिए ये हमारी बैक हो गई, एक लेयर ये हो गई चुन की, एक लेयर दूसरी लेयर ये हो गई चुन की। ठीक है, इसी तरीके से एक ये फ्रंट हो गया हमारा राइट साइड का, एक चुन ये हो गई, एक नीचे हो गई। इसी तरीके से लेफ्ट साइड का हो गया, एक ये चुन हो गई नीचे, एक ऊपर, और ये 2.5 इंच की पट्टी। ठीक है, अब हमने फैशन पट्टी तोड़ ली है। एक तरफ बटन टेक हो गई, एक तरफ कांच पट्टी हो गई। अब हम लोग इसको कच्चा मार लेंगे, उसके बाद इसकी कंधी जोड़ लेंगे, साइड लगा लेंगे। फैशन पट्टी पे बखिया लगा लेते हैं। पहले हमने फैशन पट्टी पे बखिया लगा ली है पूरी। ये हो गया राइट साइड, ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड। दोनों तरफ फैशन पट्टी पे हमारी बखिया लग जाएगी और हमारी फैशन पट्टी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब हमारे पीस का 90% काम ख़त्म हो गया है। इसमें कंधी जोड़ लेंगे। अब बताने जैसा तो खास चीज़ें बची नहीं। दोनों तरफ की कंधी जोड़िए, दोनों तरफ की साइड लगाइए, आपका पीस लगभग रेडी है। कॉलर का मेन है, कॉलर मैं आपको इसमें चढ़ा कर बता देता हूँ। ये हमारा साइड का सिलाई है, हम लोग इसमें साइड में सिलाई लगा लेंगे। बस ध्यान इस बात का रखेंगे जहाँ पे चुन आ रही है वो ऊंचे नीचे ना होने पर, बराबर है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा पहनने पर पीस। ये हमारा कॉलर वाला हिस्सा हो गया। बैक साइड से रख के सामने साइड में पलट दी। कॉलर में अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ बनाने के लिए, और कई तरीके के डिज़ाइन मैंने बताए हैं। एक आध पीस में मोती वाले कॉलर भी बनाए हैं जो मोती से अटैच होते हैं, या स्टोन कॉलर, या चाइनीज़ कॉलर, या आपका शेरवानी कॉलर। इस तरीके के वीडियो मेरे चैनल पे पड़े, जिनको देखना हो वो जाकर द्रुत फैशन वर्ल्ड पर देख सकते हैं। तो इसमें नॉर्मल चाइनीज़ कॉलर है तो हम चढ़ा दे रहे हैं। ये हमारा कॉलर चढ़ के रेडी हो जाएगा। अब तो इस पीस में हम लोग स्लीव चढ़ा लेंगे, फिर आपको ये कॉलर इसका हो गया फाइनल हमारा। अब हम नीचे का घेरा मोड़ लेंगे इसका पूरा, ये हमारा घेरा मोड़ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर जब आखिरी में आएंगे तो ऊपर से कंधी से नाप लेंगे ताकि चुन का हिस्सा, कॉलर का हिस्सा सब बराबर है हमारा। ये हमने इसका घेरा मोड़ के फाइनल कर दिया। बाकी स्लीव चढ़ाना और सब तो बताने की ज़रूरत है नहीं। इस तरीके का हमारा बनने के बाद पीस का लुक बढ़िया सा फिनिशिंग के साथ अच्छा, बहुत ही प्यारा सा पहनने पर आता है। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बनाएं और पहने, ट्राई करें, पीस बहुत अच्छा लगता है बनने पर ये।